महाराष्ट्र सरकार के ख़िलाफ़ में आज भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन रखा था। उसी को देखते हुए मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी ने महापौर कार्यालय के बाहर आंदोलन किया है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष है हेमंत म्हात्रे जी। हेमंत म्हात्रे जी, किस तरह का यहाँ पर आंदोलन रखा गया था? सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो कोरोना के संदर्भ में जो निर्णय लेने चाहिए थे, जो निर्णय गतिशील लेने चाहिए थे, वो न लेने से महाराष्ट्र में ये स्थिति निर्माण हुई है। मुंबई में देख लेंगे तो जो संख्या बढ़ रही है पॉजिटिव पेशेंट की, आने वाले समय में बारिश शुरू होने वाली है। यदि इसे बराबर पहले से स्टार्टिंग से इसको अच्छी तरह से हैंडल करते थे तो ये स्थिति नहीं होती थी। महाराष्ट्र छोड़कर दूसरे राज्य है, उन्होंने अपने अधिकारियों को अच्छे निर्णय लेकर पूरा कोरोना का कंट्रोल में लाया हुआ है। अभी प्रवासी कामगार जो यहाँ से जाना चाहते थे, उनके लिए ना इन्होंने ट्रेन की उपलब्धता करके दी। इंटर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से यदि कनकौली जाना है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। बस की अरेंजमेंट नहीं की, ये तो अपने हाथ में था, ये भी नहीं की। रेशनिंग के मामले में जितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रेशनिंग की स्कीम लाई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये पीछे रह गए। ना खुद की कोई स्कीम है। श्रावण बाढ़ योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को पैसा मिलना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। तो इस हर क्षेत्र में वो विफल रही है। इसके लिए इतने दिन हम लोग रुक के रहे, लेकिन सरकार को जगाना ये भी अपोजिशन का काम है। लेकिन ये समय उचित है क्या इस तरह का आंदोलन करना? सरकार को मदद करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, संकट की घड़ी में, और इस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, आंदोलन हम क्या पब्लिक में जाके नहीं कर रहे। हमारा जो मदद है, हम तो मदद करते ही रह रहे। मीरा भाईंदर में आप देखेंगे तो जो भी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर में सरकार है, अच्छी तरह से चालू है। आप देखेंगे क्वारंटाइन सेंटर जो बना हुआ है, वो क्वारंटाइन सेंटर मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में ऐसा अच्छा क्वारंटाइन सेंटर नहीं रहेगा। जो महापौर, उपमहापौर, आयुक्त सब मिलकर यदि काम करेंगे तो एक अच्छा नतीजा निकलता है। आपने देखा है, आप खुद अब सब जगह पे जाते हैं, तो यही परिस्थिति दूसरे जगह पे क्यों नहीं हो पाई? इसके लिए उनको निर्देशित करना, उनके सामने लाना, ये भी हमारा दायित्व है। इसके लिए हमने ये किया हुआ है। हमने किसी पब्लिक को यहाँ पे नहीं बुलाया हुआ है। हमारे जो गिने चुने कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, अपने कार्यालय के बाहर, ना किसी रोड के ऊपर जाके, किसी पब्लिक प्लेस में जाके, ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन म्हात्रे जी, ऐसी संकट की घड़ी में सरकार को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करना चाहिए, जबकि आंदोलन करके सरकार को एक तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयत्न चल रहा है। हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे। जो सरकार को मदद करनी है वो तो चल ही रही है, लेकिन जो उनके निर्णय गलत साबित हो रहे हैं, उसको प्रदर्शित करना ये भी हमारा दायित्व है। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हेमंत म्हात्रे जी। इनका कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन विनय के साथ आजिम तांबोली, भाईंदर। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। इस बारे में मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। महाराष्ट्र में आज बीजेपी के लोगों ने महाविकास आघाड़ी का विरोध करने का शुरू किया है और उसको नाम दिया है मेरा आंगन मेरा रणांगन। ये वही बात हो गई कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे का उत्तम ऐसा काम देख करके ये परेशान हो गए, क्योंकि इनके टाइम में पश्चिम महाराष्ट्र में जब तकलीफ हुई तब क्या हुआ, लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये लोग सिर्फ सेल्फी खींच रहे थे। हैंडीकैप्स के ऊपर लाठीचार्ज करते हुए इनकी सरकार ने किया है, वो महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है। आज इस कोविड-19 की परिस्थिति में महाराष्ट्र के रिलीफ फंड में, सीएम रिलीफ फंड में निधि देने के बदले में भाजपा के आमदार और खासदारों ने पीएम केयर फंड में निधि दिया है। पीएम केयर फंड, पीएम रिलीफ फंड जो पहले ही एग्जिस्टेंस में था, उसके बावजूद भाजपा ने पीएम केयर फंड नया तैयार किया। क्यों किया, उसका सवाल तो और उसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मीरा भाईंदर में
भाजपा की सत्ता है, मेयर भाजपा का है, और इन्होंने कहा कि सब कुछ काम प्रशासन कर रहा है तो हमको हमारा क्या काम है, और यहाँ कोई काम सही हो नहीं रहा है। मगर मैं रोज़ देख रहा हूँ कि महापौर रोज़ लोगों को बुला रही है, एक प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, एप्रिसिएशन लेटर, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया, आपने खाना बहुत अच्छा बांटा, आपने कम्युनिटी किचन का खाना लोगों को बहुत अच्छा पहुंचाया, आपने ट्रेन तक के लोगों को बहुत अच्छा पहुंचाया। तो ये सारा काम महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवाजीराव राठौर, एडिशनल एसपी संजय पाटिल, शशिकांत भोसले, वल्लभी और सारे पुलिस के महकमे के लोग, डिपार्टमेंट के लोग और म्यूनसिपैलिटी के सारा प्रशासन इस काम को अंजाम दे रहा है। 25 से 30 हज़ार लोगों को कम्युनिटी किचन में खाना बनाना और 2 महीने तक के लोगों को पहुंचाना, होमलेस लोगों तक के पहुंचाना, गरीबों तक के पहुंचाना, स्लम्स में पहुंचाना, एरिया को क्वारंटाइन करना, कंटेनमेंट जोन बनाना, रोज़ नया चैलेंजेस है, डेली नया चैलेंजेस है। और उसके अंदर महापालिका ने, प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश का, आदेश का पालन करते हुए सही तरकीब से अच्छा काम किया है। आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने ना रिलीफ का काम किया, ना कम्युनिटी किचन का काम किया, न लोगों को घर अपने गांव भेजने के लिए, चाहे राजस्थान हो, गुजरात है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, केरला है, कहीं पर भी इन्होंने लोगों को भेजने के लिए कहीं लोगों की हाथ नहीं बटाई, मदद नहीं करी। किसी एक व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुंचाया, किसी व्यक्ति को कोविड अस्पताल तक के नहीं ले गए, किसी प्रकार की मदद एटलीस्ट मीरा भाईंदर की तो बीजेपी वालों ने करते हुए हमको कहीं नज़र नहीं आया। आज इनको ये बोलने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने क्या काम किया और क्या नहीं किया, वो जनता बखूबी जानती है।